चलिए दोस्तों, सभी को बकरीद का शुभकामना। मैं सरफराज मिर्जा आरएमएम का ट्रेनर हूँ। आप लोगों को मैंने 4-5 दिन से जो बेसिक ट्रेनिंग दिया था, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को। थोड़ा-सा बकरीद के बारे में आज बताएँगे। बकरीद क्यों मनाया जाता है? बकरीद का मीनिंग्स क्या है और कब से मनाया जाता है? ये सभी का मन क में सवाल है। जब बकरीद में बकरा काटा जाता है या हिंसा है, हिंसावादी है, क्यों काटते हैं? बहुत सारे भाई को पता नहीं है बकरीद के बारे में। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा आज, क्योंकि कल बकरीद है। बकरीद मनाया जाता है लगभग 4,500 या 5,000 साल पहले। एक पैगंबर आए थे, उनका नाम था इब्राहिम पैगंबर। इब्राहिम पैगंबर, कोई भी आप जब धार्मिक किताबें पढ़ते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, जब भी कोई पैगंबर अवतार आता है, पैगंबर का मतलब है पैगम्बे अंबर। पैगम का मतलब मैसेज और अंबर का मतलब है आकाश। मैसेंजर ऑफ गॉड, मैसेंजर ऑफ अल्लाह। अल्लाह का जो संदेश वाहक रहते हैं, मैसेज देते हैं, उसको पैगंबर कहते हैं। उस पैगंबर का जब 80 साल तक हो चुका, उसका लड़का नहीं था। उन्हें बहुत ही दुआ मांग के एक लड़का हुआ था, उनका नाम था इस्माइल। इस्माइल भी पैगंबर था, पर बहुत ही कहानी रोचक है इसका। जब इस्माइल पैदा हुआ, बहुत खुश था पिताजी, बहुत खुशी से झूम उठा। पर एक दिन उसको सपने में आया, ख्वाब में आया, ये इब्राहिम, तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रिय है, प्यारा चीज मुझ पर कुर्बान करो, सेक्रीफाइस करो, त्याग करो मेरे लिए। उन्होंने उस टाइम उसका जो प्यारा चीज था, धन था, बकरी था, वो सब कुर्बान किया। फिर उस सपने में आया, नहीं ये प्यारा चीज है, सबसे ज्यादा प्यारा चीज। तब उनको लगा सबसे ज्यादा प्यारा चीज जो है, मेरा लड़का इस्माइल है। उसको कुर्बानी का करने को कहा गया, तो उसको मेरे लिए कुर्बान कर दो। परीक्षा था, एग्जाम था कि तुम मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो कि आपको बच्चे से करते हो। ऐसा करने के बाद वो इब्राहिम अस्सलाम पैगंबर ने उस इस्माइल को लेके जा रहा था जंगल में। उस टाइम मक्का में था। वहां जाते जाते उसका माँ पूछ रहे थे, हजरत कहाँ लेके जा रहे हो मेरे बेटे को? नहीं, बाहर लेके जा, अच्छे कपड़ा पहन के लेके गया उनको। बहुत बड़ा कहानी है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। उस टाइम जब लेके जा रहा था, तब वो शैतान रहता मन के अंदर ही, उस टाइम दिखता भी था। उस बच्चे को कह रहा था, ये इस्माइल मत जाओ, तुम्हारा पिताजी तुम्हें हत्या करेगा, कत्ल करेगा तुमको, तुम क्यों जा रहे हो वहां? 3 बार बताया था। इसलिए जो भाई मक्का में जाता है, उसको मीनार में 3 बार पत्थर शैतान को फेंकना पड़ता है। अल्लाह को इतना पसंद आ गया। इस्माइल वो जो पैगंबर था, वो भी, उन्होंने कहा मेरा पिताजी जो चाहता है मेरे अच्छे के लिए, मैं उस पर राजी हूँ। सब कुछ हो चुका है, लेके गया। अभी इस्माइल सलाम को कुर्बानी देने वाला था, सेक्रीफाइस तय करने वाला था। बहुत घटना बीच में आई थी। सबको पार करके लास्ट में जब तलवार अभी लेगा, बच्चे को जबह करेगा, तो वो कर नहीं सकता, प्रेम इतना बढ़ गया था उस पे। तो इस्माइल ने बताया, बेटे ने बताया, पिताजी आपका हाथ कब्ज है, आप नहीं कर सकते हो, आप आंखों में पट्टी बांध लो। जब आंखों में पट्टी बांध लिया और अभी तलवार चलाने लगा, तब देखा उसके जगह में एक दुम्बा आ गया था, जानवर आ गया था। तो अल्लाह का हुक्म हुआ, ए इब्राहिम, मुझे तुम्हारा ना गोश्त पहुंचता है, ना तुम्हारा खून, मुझे तो सिर्फ तकवा पहुंचता है। तुम्हारा जो इंसान का इंसानियत अंदर से जो तुम चाहते थे, उस वही मुझे चाहिए। और तुम आज सचमुच में पैगंबर का दर्जा हासिल कर चुके हो। इसके लिए तब से एक जानवर को पाला जाता है।
1 साल से, महीना भर से, जिसका ज्यादा, और उसको उसी तरह से प्यार से मैंने बचपन में किया था। आंखों में आंसू आता जब उसको हम कुर्बान करते हैं, उस जानवर को, ये प्यारा को, बच्चे से लेकर उसको नहला धुला के, उस टाइम रस्म था, इसलिए उसके बाद से कुर्बानी दिया जाता है। कभी भी मेरा बड़ा जानवर है, कभी किसका छोटा है, इस पर कभी नहीं करना। उसके पहले का जो कहानी था इब्राहिम का कहानी, वो भी दर्दनाक था। वो दूसरा गांव में रहता था, यमन में। वहां से उनका बेटे को और माँ को, बीवी को उस मक्के में छोड़ के चला गया था, अकेला छोड़ गया था। तब उस हजरा ने कहा था, इब्राहिम, हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हम क्या करेंगे यहाँ? फिर से 2 बार पूछा, तीसरे बार बोला, ये अल्लाह का हुक्म है? बोला हाँ, ये अल्लाह का हुक्म था। उस इब्राहिम को, इब्राहिम ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल को और उसका माँ को, हजरा को वहां छोड़ के चला गया था अपने गांव में। वो लोग की खाना पीना नहीं मिल रहा था, इतना दर्दनाक कहानी था, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे। कुदरत का नियम देखे कैसा है, किस तरह से सेक्रीफाइस किया जाता है। उसके बाद खाना नहीं पीना नहीं, बच्चा इस्माइल छोटा था, क्या करेंगे उसको? पानी भी किधर नहीं था, बालू था, वहां सब अड़बड़ का जगह है, रेती है, पानी नहीं मिलता है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? उस टाइम वो बच्चे, उसका माँ जो था हजरा, ऐसा भाग रही थी। साफा मरवा जिसको कहते हैं, अभी कल हज के दिन जो हाजी जाता है हज करने, उसको साफा मरवा को दौड़ना पड़ता है। उस टाइम वो हजरा ने, उसका माँ ने, उसका भाग रहे थे, कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा। इतना दर्दनाक कहानी, पानी नहीं मिला। बाद में जो इस्माइल उसका बेटा था, जो बालू था, रेत था, रेत को में पाव ऐसा घिस रहा था, पाव में घिस घिस के वहां से पानी का नहर छोटा सा आ गया। और तब उसने कहा था, उसका माँ ने, अभी जम 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 जम, अभी और बाहर निकला मत, उस पानी को कहा जम जम। अभी भी बहुत सारे हमारा भाई को पता है, जो जमजम का पानी अरबस्तान में वो कुआं है, वीर है, उस टाइम से अभी भी पानी है। पिछले बार भी साइंटिस्ट ने प्रूव किया, ये इतना बालू का रेगिस्तान पे इतना पानी, पवित्र पानी इतना कैसे आएगा? और इतना बाहर का हम जो पानी निकालते हैं, फिर भरने का भी टाइम लगता है, और तुरंत भर देता है। बल्कि 4500 साल का वो पानी का था, बीच में हुआ सही नहीं था, अभी पूरा उसका सही तरीके से पानी एकदम परफेक्ट आ रहा है, कभी पानी नहीं बंद हुआ। अभी भी जो भाई हज में जाता है, उस पानी को पीता है, पानी लेके आता है, बहुत फायदेमंद पानी। उस टाइम का उसका जो नेक था, उस पानी जमजम का है, या उस पानी का भी साइंटिस्ट ने बोला, ये पानी प्योरिटी है, कुछ नहीं इसमें, मिलावट कुछ नहीं है। अभी भी कोई भाई अगर चाह तो वो पानी पी भी सकते हो, और कुछ बीमारी से दूर हो सकते हो। इतना प्यारा सा चीज था, उस इस्माइल के कदमों के नीचे था। फिर वो काबा का निर्माण हुआ अरबस्तान में। उसके बाद वो माँ बाप बेटे ने उसको बड़ा किया। बहुत सारे इसमें कहानी था। इस बकरीद का माने है सेक्रीफाइस करना, त्याग करना, लोगों से प्रेम करना। और हर चीज से पहले तुम उस प्रभु से प्रेम करना सीखो, उस अल्लाह से प्रेम करना सीखो। उस प्रभु से जितना प्रेम करोगे, वो आपको दागा नहीं देगा। इंसान तो बताएगा, मैंने इसका फायदा कर दिया, इसका अच्छा कर दिया। बस उस प्रभु से प्रेम करोगे, अल्लाह से करोगे, वो कभी किसको नहीं बताएगा। बल्कि वो खुश होता है, जो उससे मांगता है बार बार, वो ज्यादा खुश होता है। इंसान से ज्यादा मांगोगे तो दुखी होता है, कितना मांगते रहते हो। इस बकरीद के में हमें 3 चीज तो मिलता ही है। एक बाप बेटे का प्रेम मिलता है, इसमें प्यार मिलता है, बाप का काम में बेटा राजी हुआ था। दूसरा मिलता है इसमें सेक्रीफाइस मिलता है। तीसरा, हर कठिनाई में सबर करना मिलता है। कुछ भी चीज आपके पास हो जाए जिंदगी में, कैसे भी कठिनाई आ जाए, शुक्र करने को मिल जाते, प्रभु अल्लाह परमेश्वर मुझे जैसे रखो, मुझे खुश रखो, मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। इस तरीके से उसको सेक्रीफाइस मिला। उस टाइम खाना नहीं मिलता था, फिर भी वो सही था, ठीक था, प्रभु से प्रेम था। हमें खाना पीना सब कुछ है, फिर भी हम नेगेटिव में जीते हैं। सर मेरे पास कुछ नहीं है, कैसे चलेंगे, आज काम बिगड़ गया, कल नहीं हुआ काम, कल फिर बंद हो गया, कैसे करेंगे? इसलिए इस बकरीद का मैसेज
सभी को मैं देना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो सुन के लिया। और इसका जो मेन है फायदा, सेक्रीफाइस है, जो जानवर लेके आते हो प्रेम से, किसी झगड़ा मत कराओ, कभी किसी को बोलो मत मेरा इतना लाख का जानवर है। उस प्रभु ने, अल्लाह ने क्या कहा, मुझे जानवर का ना खून पहुंचता है ना उसका गोश्त पहुंचता है, मुझे सिर्फ और तकवा तो नियत पहुंचता है। इन्नमा अमल बिन नियत, हर अमल का तुम्हारा नियत पर तोला जाता है। इसलिए मैं ज्यादातर दिल से बात करना, दिल से काम करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग हमारे दुआ कीजिए, हम लोग भी आपके लिए दुआ करेंगे। और सभी को बकरीद का फिर से शुभकामनाएं। फिर आप लोग प्रेम से रहिए, शांति से रहिए, और इस मैसेज को फॉरवर्ड कीजिए लोगों तक। ये बकरीद क्यों मनाया जाता है, सेक्रीफाइस के लिए, टैग के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद, शुक्रिया सभी को जो इतना अच्छा सुन के लिया भाई लोग।